अहम खबर आप तक पहुंचाएं। काफ लीग ने पंजाब में वजारत आला के लिए अलीम खान का नाम मुस्तरद कर दिया। पंजाब में ऐसी तब्दीली से बेहतर है उस्मान बुज़दार को ही रहने दिया जाए, ज़राए की जानिब से यह बताया गया है। सीनियर पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात मोनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा से हुई। पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली की सूरत में नई हिकमत अमली पर मुशावरत। काफ लीग ने पंजाब में वजारत आला के लिए अलीम खान का नाम मुस्तरद कर दिया है। ज़राए की जानिब से यह बताया गया है कि काफ लीग रहनुमाओं का यह कहना है कि पंजाब में ऐसी तब्दीली से बेहतर है कि उस्मान बुज़दार को ही रहने दिया जाए। सीनियर पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात मोनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा से हुई और पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली की सूरत में नई हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। काफ लीग ने पंजाब में वजारत आला के लिए अलीम खान का नाम मुस्तरद कर दिया है। ज़राए ये बताते हैं कि पंजाब में ऐसी तब्दीली से बेहतर है कि उस्मान बुज़दार को ही रहने दिया जाए, काफ लीग रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है। और इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी। जी बिल्कुल, पंजाब में तब्दीली या हुकूमत साजी के मामले के बाद जो है वो इत्तेहादियों के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। कल शाम ये पीटीआई के 3 सीनियर रहनुमा जिनका इस्लामाबाद से तल्लुक और मरकजी लेवल पर इंतहाई बासर पीटीआई में मुकाम रखते हैं, उनकी मोनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा से मुलाकात हुई है, जिसमें पंजाब में जो मुतवक्का सेटअप में अगर किसी किस्म की तब्दीली लाई जाती है तो उसके हवाले से इत्तेहादी जमात के साथ जो है वो बातचीत की गई है। इस हवाले से मुस्लिम काफ के रहनुमाओं ने पीटीआई के इन रहनुमाओं पर वाज़ेह किया है कि पंजाब में अगर वज़ारत आला के लिए अलीम खान का नाम जो है वो आता है तो वो उन्हें नाम मंसूर नहीं होगा, काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में ऐसी तब्दीली से बेहतर है कि उस्मान बुज़दार को ही वज़ारत आला के मनसब पर जो है वो उनकी खिदमात को जारी रखा जाए। मुस्लिम काफ की क़यादत में जो है ये पीटीआई के रहनुमाओं पर वाज़ेह किया है कि पंजाब जो है वो मुस्लिम काफ की जो सियासत है उसका बड़ा मैदान है, जहाँ के मामला में बतौर इत्तेहादी उनकी राय जरूरी है और उम्मीद है कि पीटीआई जो है वो काफी की राय को जो है वो एहतराम देगी और अलीम खान को तब्दीली की सूरत में आगे लाने पर इत्तेहाद और खुद तहरीक इंसाफ के अंदर के मामला जो है वो मजीद खराब हो सकते हैं। तो ये कल तारिक बशीर चीमा और मोनिस इलाही की जानिब से जो तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं ने उनसे मुलाकात की है उसमें ये बात वाज़ेह की गई है और इस बात की ज़राए से तस्दीक हुई है कि इस मुलाकात में तो मुस्लिम काफ क़यादत ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि अगर पंजाब में कोई तब्दीली आती है और जो नाम सामने अगर ये नाम सामने आया तो इसमें उनको रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात है और वो इस नाम पर इत्तफाक नहीं करेंगे, जिसके बाद जो है वो ये मुलाकात जो है वो मजीद मुशावरत जारी रखने पर खत्म हुई थी। जी लियाकत अंसारी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अहम खबर सामने आई है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। पार्टी सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे और पार्लिमानी पार्टी इजलास में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस इजलास से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, आज मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुस्लिम लीग नून मरकजी सेक्रेटेरिएट चक शहजाद में होगा और पार्लिमानी पार्टी का इजलास 12 बजे शुरू होगा। पार्टी सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ जो है वो इजलास की सदारत करेंगे। इजलास गुज़िश्ता रोज होना था, लेकिन साबिक सदर रफीक तारड़ की वफात के बायस एहतरामन जो है वो मुअख्खर कर दिया गया था। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत जो है वो की जाएगी और पार्टी अरकान सियासी राब्तों पर मुशावरत करेंगे, जबकि शहबाज शरीफ जो कि पार्टी सदर हैं वो सियासी जमातों से होने वाले अब तक के जो राब्ते हैं उस पर पार्लिमानी पार्टी को ब्रीफ करेंगे। इसके साथ साथ आज जो पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च इस्लामाबाद में पहुंचेगा और उसमें शिरकत के हवाले से भी शहबाज शरीफ जो है वो अपने पार्टी रहनुमाओं को आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ जो गुज़िश्ता रोज मुलाकात हुई है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ जिसमें मौजूद थे, उस मुलाकात में जो 1-on-1 मुलाकात हुई उस हवाले से भी क्या मुशावरत की गई उस हवाले से भी आगाह जो है वो किया जाएगा अरकान को। और ये जो इजलास है 12 बजे शुरू होगा मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में। इसकी जो कवरेज है उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। जो तर्जुमान मुस्लिम लीग नून है मरियम औरंगजेब, उनकी जानिब से कहा गया है कि इस इवेंट की जो प्रेस रिलीज है वो जारी की जाएगी और कवरेज की इजाजत नहीं दी गई। जी यासिर, साथ ही मौजूद रहिएगा। लियाकत अंसारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा आज जो अहम इजलास होने जा रहा है, कौन कौन से रहनुमा इस इजलास में मौजूद होंगे, कौन कौन से अहम मामलात हैं जिन पर आज बातचीत की होगी?
देखिए, इस वक्त अपोजिशन की जानब से जो है वो तकरीबन फाइनल राउंड जो है वो शुरू हो चुका है और अपोजिशन की आदत जो है वो अपने तमाम मामला को हतमी शक्ल दे रही है, क्योंकि अब बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च का जो है वो इस्लामाबाद पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था और उसके बाद गुज़िश्ता रात मुलाकात हुई और अब मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी जो है वो आज के इजलास में जो है वो शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है वो मुख्तलिफ अमूर का जायजा लेगी और ये तय किया जाएगा कि अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से वफाक और पंजाब के लिए क्या पॉलिसी है और जो है उसमें जो अदम एतमाद के लिए जो अपनी कंसेंट जो तीन रहनुमाओं की मुलाकात में जो चीज़ें और तजावीज़ सामने आई हैं उनको पार्टी पर एतमाद में लिया जाएगा। जो मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी में मामला तय हुए हैं, तो यूं कहें कि तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से भी चीजें मुतहरिक हो गई हैं। इत्तेहादी भी जो है वो सरगर्म है, पंजाब में 3 ग्रुप जो है वो भी मुतहरिक है। तो यूं आज सियासत जो है वो तकरीबन अब फैसला साजी के हतमी मरहले में दाखिल होने जा रही है, जिसमें अब मुख्तलिफ चीजों को जो है उस पर न सिर्फ लायामल इख्तियार होना है बल्कि उसमें कई चीजों का ड्रॉप भी होना है कि कौन से मामला जो है अब वो खुलकर सामने आएंगे। जिस तरह मुस्लिम लीग की क़यादत के